नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्राण इनोवेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं सैनिक स्कूल का एग्जाम कैसे आपने पास करना है। एग्जाम तो पास करना ही है, साथ में कैसे आपने अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतरीन तरीके से एनहांस करना है और अपने अंदर की काबिलियत को पहचानते हुए अपने अंदर अलग अलग क्वालिटीज को डेवलप करना है। आज फिर से मैं जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ अलजेब्रा के टॉपिक को लेके, जहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने अलग अलग आइडेंटिटीज के बारे में जाना था। आज हम उनकी एप्लीकेशंस के बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे कि भैया उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्लियर है? जल्दी से ज्यादा जो है बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। और दूसरी बात, जो भी आपके कमेंट सेक्शन डाउट्स रहते हैं, यू जस्ट हैव टू कमेंट down in the comment section. Now we will start our session. This is your algebraic expression, basically as algebra. Clear है? If you want any kind of the query, if you want any kind of the help, then you may call on this number. You may call on this number 9991024168. 9991024168. आप इसके ऊपर जो है वो कॉल कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करने के लिए दिए हुए नंबर को डायल करें और जो भी आपको सुविधा चाहिए उसके बारे में जानिए। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आपने भी मुझे बताना है कि क्या आपने किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़े हुए हैं। अगर पढ़े हुए हैं तो किस तरीके से आप उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं बात करूँ RIUC के लेवल की, चाहे मैं बात करूँ सैनिक स्कूल के लेवल की, चाहे मैं बात करूँ मिलिट्री स्कूल की, चाहे मैं बात करूँ APS दक्षाई, चाहे मैं बात करूँ ओब्रोक के स्कूल की, या मैं बात करूँ सैनिक स्कूल की सैनिक स्कूल की टूट के बारे में, या दूसरा मिलिट्री स्कूल के बारे में, या सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में, या बहुत जो गुरुकुल्स के स्कूल हैं उनके बारे में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बार बार अब देखने को मिलते हैं। मैं आज आपको इनका डिटेल सॉल्यूशन तो करवाऊंगा ही। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे बहुत कम समय में बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान से देखिए। चलिए लेकिन प्रभु का नाम स्टार्ट करेंगे अपना काम। तो ऑलरेडी क्या दे रखा है, x + 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, गिवन, ध्यान से देखिएगा, गिवन क्या है प्यारे बच्चों, गिवन इज x + 1/x = 4। आई नीड टू फाइंड x² + 1/x²। अच्छा, यहां पर मुझे x² चाहिए, 1/x² चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, ये न्यूमरेटर में है, ये बैठा है न्यूमरेटर में है, और दोनों ही टर्म जो है वो अलग अलग है, सेम तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहला काम आप क्या करेंगे बच्चा, पहला काम आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां भी x² बनेगा, यहां भी x² बनेगा, और इक्वेशन में आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते, है ना। अगर आप इक्वेशन के किसी एक तरफ कुछ घटा या बढ़ा रहे हो तो आपको दूसरी तरफ भी सेम नंबर घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। शाबाश, जल्दी से जल्दी आप मुझे बताइए कि आप इसका सॉल्यूशन होते तो कैसे निकालते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा आपने मुझे बताना है, यदि आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, कुछ पूछेंगे कि क्यूब क्यों नहीं किया, क्यूब क्यों नहीं किया, क्योंकि क्यूब की जरूरत है ही नहीं, तो मुझे तो स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर हमारा क्यूब के साथ निकलेगा नहीं। क्यूब निकालूंगा, फिर क्यूब रूट निकालूंगा, काटूंगा, फिर स्क्वायर करूंगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा। क्या करूंगा, x + 1/x² = 4 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, a + b का होल स्क्वायर। पहले भी मैंने बता रखा हूं, a² + 2 * a * b = 4 का स्क्वायर, 16 आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा प्यारे साथियों, ध्यान से देखना, x से x कैंसिल हो गया क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। तो क्या बना, x² + 2 + a²
स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ हमने लिखा नहीं, ये लिख लीजिए, प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर अपॉन 1 x का होल स्क्वायर इक्वल 16। तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल 16। ये जो है इक्वेशन कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी इक्वेशन जनरेट हो रही होगी या होगी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये चाहिए और ये चाहिए, तो मैं एंड में क्या करूंगा, ध्यान से देखना, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स ये 16 है, ये 2 है, अब ये 2 इधर आ जाएगा। इस प्रोसेस से इसको कहते हैं बेटा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या, ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोजिशन आप कह सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोजिशन, जहां पर इक्वेशन का एक तरफ का नंबर दूसरी तरफ होता है, साइन उसका चेंज हो जाता है, क्योंकि जब आप यहां से वहां जाओगे ऑब्वियस है आपकी एनर्जी लगेगी, जब ये यहां जाएगा इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, 16 प्लस का 2 है, इधर आते माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स 14। ये इसका सॉल्यूशन है, काफी छोटा है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, तो आपको भी ये बहुत हलवा लगेगा, बहुत आसान लगेगा। बट उसके लिए बेटा आपको जबरदस्त तरीके से अपनी इक्वेशंस के बारे में, अपनी जितने भी थ्योरम्स हैं या मैं कह रहा हूं जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बड़ी जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ इसको। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना। यदि बच्चे आपको x प्लस 1 अपॉन x a दे रखा है और आपने निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना आपने, ये जो a आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये जो a आपको दिया हुआ है आपने इसका स्क्वायर करना है और माइनस का 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2। यहां पर 4 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो बेटा 14 ही आएगा। 14 यहां भी निकाला और 14 यहां भी निकाल दिया, ध्यान से देखना है, 14 यहां भी निकाला और 14 वहां भी निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। और बताओ मुझे तैयारी कैसी चल रही है, खतरनाक तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। दूसरा, इस बार मैंने देखा कि काफी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में नहीं भेजा, क्योंकि सैनिक स्कूल में काउंसलिंग का एक नया दौर स्टार्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे राउंड्स आए थे, पुरानी सैनिक स्कूल है या नई सैनिक स्कूल है, और उसमें काफी पेरेंट्स ने मुझे कॉल करके बताया कि अब जो है 9th में एडमिशन नहीं करवाना चाहते, बैग नहीं लेके जाएंगे, 10th में एडमिशन लेके जाना चाहते हैं। मेरा उन पेरेंट्स को यही सुझाव रहेगा कि देखिए, आपके बच्चे की बात आपको सुननी चाहिए, और यदि वो कह रहे हैं कि कंफर्टेबल है और आपको लगता है कि हाँ यार कि चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तैयारी कहीं ना कहीं काम तो जरूर है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भैया उसने तैयारी करी और वो किसी के काम नहीं आने वाली, संभव नहीं है। तैयारी जरूर एक ना एक दिन काम आएगी, चाहे वो एनडीए का पेपर निकालने में आए, चाहे वो कोई भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में आए, तैयारी जरूर काम आएगी बच्चे की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे ये भी निकालना है x4 + 1 अपॉन x4, ध्यान से देखिए। अब ये कैसे मिलेगा, या तो मुझे आइडेंटिटी पता हो a + b होल रेज़ टू पावर 4 की, है ना, पर इतना लंबी आइडेंटिटी अगर आपको याद रखनी है तो आपको याद भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो पहले मैं क्या याद रखूंगा, मैं इसको याद रखूंगा कि x² + 1 अपॉन x² कितना आता है, 14 आता है। ध्यान से देखना, x² + 1 अपॉन x² कितना आता है, पहले बच्चों 14 आता है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ये है x4 + 1 अपॉन x4 निकालना मुझे ये है। जल्दी से मुझे बताओ कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ राइटिंग आपको समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है। शाबाश, बताते रहो साथ साथ में कि भैया आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मुझे अभी निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो कैसे निकालूंगा, क्योंकि 4 बनाना है तो उसको अलग करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है, पावर एंड एक्सपोनेंट के चैप्टर में आता है। फॉर्मूला क्या है, जब भी आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो, कहने का मतलब है जब भी आप एक्सपोनेंट, जब भी आप इस तरीके के एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो जहां पर एक्सपोनेंट सेम हो, या ये मान लीजिए जहां बेस सेम हो, तो वो क्या हो जाता है, उसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। एक और फॉर्मूला क्या है,
यदि आप दिए हुए बेस का एक्सपोनेंट का कुछ और एक्सपोनेंट पुट करें तो वो एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई होके आंसर देता है आपको। ये जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको पावर एंड एक्सपोनेंट तब मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी की सारी चीजें। ये तो हमको निकालना है x4 + 1 अपॉन x4। तो ध्यान से देखना है, बिल्कुल जो है वो ध्यान से देखना है। आपको क्या देखना है, मुझे ये देखना है इसमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड पर इसकी शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, है ना। पिछली शॉर्टकट में ये भी बताऊंगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या बनेगा, x² + 1 अपॉन x² होल रेज़ टू पावर 2 बराबर 14 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा +2 * a * b + b का स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 14 का स्क्वायर करूंगा तो 196 बनेगा। 14 के स्क्वायर के भी शानदार ट्रिक सिखा रहा हूं, याद रखना। 14 का स्क्वायर यार आपने कितना भी 11 to 99 का स्क्वायर निकालना हो तो पबजी ट्रिक आपके लिए बहुत जरूरी है। पबजी ट्रिक बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है। कैसे याद रखना है, ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, मतलब 2 डिजिट में लिखना है, सिंगल में नहीं लिखना आपने, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करो, 1 हो गया 4, 4 हो गया 8, इसको 8 एक साथ के यहां लिख दिया तो 691 196 आपका आंसर आ गया। याद रखना है इसको आपने, याद रखना है इसको आपने कि भैया ऐसे भी है इसका स्क्वायर जो है वो निकाल सकते हैं। देखिए आगे देखिएगा ध्यान से, तो क्या बनेगा, x² से x² कटेगा, क्या बनेगा x4 + 1 अपॉन x4 बराबर 196। ये 2 है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट विल गो देयर, बाय चेंजिंग इट्स साइन इट विल बिकम -2। और पूरा का पूरा जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो क्या बनेगा, x4 + 1 अपॉन x4 equal, that is not x4, that is exponent of x is 4 equals 194, and that will be the final answer, and that will be the final answer. और यदि शॉर्ट ट्रिक आपने जाननी है if ये गिवन है आपको और आपको ये निकालना है तो क्या करेंगे आप, a⁴ - 4² + 2, तब आप ये फॉर्मूला जो अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देख लें, a⁴ मतलब 14 है ये आपका ना, 4 होगा पीछे। अगर ये गिवन है, ध्यान से देखिए, अगर इस टाइप है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 4 दे रखा है और ये हमको दे रखा है 4, तो हम क्या करेंगे, मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 4 की पावर 4 -4 4 का स्क्वायर प्लस का 2, इस तरीके से करूंगा। 4 की पावर 4 कितना होगा मुझे बताइए, 4 की पावर 4 कितना होगा, शाबाश, 256 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। -4 * 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 * 4 64, जमा करना 258 माइनस का 64, 8 में से 4 गया 4, 15 में से 6 गया 9, तो 194 आपका आंसर यहाँ भी आ गया बच्चों, और 194 आंसर आपका यहाँ भी आ गया। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक भी आप लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे बेसिक मेथड से करना है, क्योंकि आरआईएमसी जैसे एग्जाम में बेसिक मेथड ही लगेगा, बेसिक मेथड के बिना नहीं सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि पहले बच्चों आईएमसी जैसे एग्जाम में बेसिक मेथड भी लगेगा, शॉर्ट ट्रिक नहीं, शॉर्ट ट्रिक आपने एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि ये माइनस में दे रखा है और अगर आपको ये निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, आपको निकालना है स्क्वायर का, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ अगेन स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर करके क्या बनेगा, x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल्स 9 का स्क्वायर 81। ये क्या बनेगा, ये बनेगा a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 81। ये क्या सब हो जाएगा बच्चे, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स 81 प्लस 2। माइनस का 2 है इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 है इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स 83। और शायद यही आपको निकालना था। एक और शॉर्टकट यहां से जनरेट हुई, क्या हुई ध्यान से देखना। यदि प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अरे देख लो यार, देखना पड़ेगा आपको। अगर आप आईआईटी में जाना है, बड़े एग्जाम में जाना है मेरे भाई, बेसिक्स होना बहुत जरूरी है। बेसिक नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, गारंटी है। बिना बेसिक के आगे नहीं जा सकते, लिख के ले लो, बिना बेसिक के आगे नहीं जा पाओगे। उसके लिए बेसिक नॉलेज होना चीजों का बहुत जरूरी होता है। और ये बेसिक नॉलेज ये है, कोई बहुत बड़ा मैं पहाड़ नहीं आपसे ढा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। शॉर्ट ट्रिक है, यदि x - 1 अपॉन x a है तो तुमको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो क्या करो, a स्क्वायर जमा कर दो a स्क्वायर जमा का 2 करो, आपका आंसर आ जाएगा, गारंटेड आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो वेरीफाइड शॉर्ट ट्रिक है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलेंगे। आगे हमें दे रखा है कि भैया x - 1 पर x 9 है, ये क्या होगा। कुछ एक बच्चे क्या करेंगे, दोबारा 9 लिखेंगे। कुछ एक बच्चे क्या करेंगे कि भैया x + 1 पर x बराबर 9। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि आप ऐसा कर लेते हो। आपको पता होना चाहिए भैया इसका आंसर क्या लिखना है, यू शुड नो। भैया ना, अगर बेसिक्स आपका अच्छा होगा तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो क्षमता होगी वो भी अच्छी होगी, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की पहले जो क्षमता होगी वो भी अच्छी होगी। अच्छा, ये मुझे निकालना है, आप थोड़ा दिमाग में लगाओ, ये कब निकाल पाऊंगा। मान लो a + b मुझे निकालना है, तो पहले मुझे a + b का होल स्क्वायर पता होगा। मान लो x आया, तभी मैं शायद a + b की वैल्यू निकाल पाऊंगा कि सामने वाले का स्क्वायर रूट करूं, तभी मेरी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इतना दिमाग मुझे यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा, a स्क्वायर - 2 * a * b प्लस का b स्क्वायर इक्वल्स 81। This will be cancel, x square plus 1 upon x square equals 81। और मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं नहीं काटता, एक बात आप ध्यान दो, और मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं नहीं काटता तो क्या बनता, x - 1 upon x का होल स्क्वायर, x - 1 upon x का होल स्क्वायर इक्वल्स 9 का होल स्क्वायर। बनता कि नहीं बनता, बन जाता ना। हाँ, तो अभी तो यही आया मेरे पास कि 81 है, माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 83 बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना होगा, 83 होगा। अभी तो यही आया है, मुझे स्क्वायर ये निकालना है, प्लस का, वो भी पावर लीनियर होना चाहिए, एक्सपोनेंट लीनियर होना चाहिए इसका। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंप्लीट करूंगा, पूरा करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको मुझे पूरा करना होगा, कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये अधूरा है। अब अधूरा है क्योंकि a + b का होल स्क्वायर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है ना। और यहाँ पर ये x + 1 अपॉन x का लगभग जो है आधा पूरा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एडिशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना, x स्क्वायर + 1 अपॉन x स्क्वायर + 2 * x * 1 अपॉन x। क्योंकि ये चीज बेटा मैंने यहाँ ऐड करी है, तो दूसरी तरफ भी मुझे ये चीज ऐड करनी पड़ेगी, 83 + 2 * x * 1 अपॉन x। हालांकि ये चीज बाद में कट भी जाएगी, ये चीज बाद में कट भी जाएगी, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर + 1 अपॉन x स्क्वायर + 2 इक्वल्स 83 + 2, ये बन जाएगा 85।
अगर आप इसको काटोगे भी नहीं तो कहीं ना कहीं आपको क्या दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दे रहा है, और कहीं ना कहीं बेटा ये आपको 85 भी दे रहा है। अगर आप इस चीज को अपने माइंड में डालोगे तो बढ़िया रहेगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो क्या आ रहा है बेटा, 85 आ रहा है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x प्लस 1/x निकालना है। क्या निकालना है आपको, x प्लस 1/x निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स 85 है तो बच्चों x प्लस 1/x कितना होगा। मैं फिर से करके मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, मैं देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कोई धोखाबाजी नहीं करी जाएगी। बच्चों को नहीं पता होता सामने स्क्वायर रूट कैसे आया, ध्यान से देखना। x प्लस 1/x मुझे तो यही निकालना है, मुझे तो इसका एक्सपोनेंट 1 निकालना है। दे दो तो मैं क्या करूंगा, इसके एक्सपोनेंट में 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा, इसके एक्सपोनेंट में भी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे खत्म करना पड़ेगा इसको, तभी तो ये बात बनेगा। तो बचा क्या, x प्लस 1/x बचा आपका 85 इज इक्वल 1/2, तो किसी की पावर 1/2 का मतलब है इसका स्क्वायर रूट निकालना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x कितना आया, √85 आया, और यही कैलकुलेशन इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में पजल करने वाला क्वेश्चन है, उन बच्चों के लिए जो तैयारी करके नहीं जाएंगे। आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा, है ना। जहां भी डाउट आ रहा है वहां पे कमेंट में सेक्शन को बताना है मुझे कि मुझे सर यहाँ पे पता नहीं लग पा रहा, दोबारा रिपीट करवा दीजिए। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, हमारी जो टीम है 9991024168 9991024168, उसके ऊपर आप जो भी, अगर आप काउंसलिंग चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है घर जाकर, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे हो सकती है, सुझाव देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। बढ़ेंगे आगे, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अब ये स्क्वायर में दे दिया, आपने सिंगुलर में निकालना है। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको शॉर्ट एक्सप्लेन में बाद में सिखाऊंगा कैसे आप इसको भी निकाल सकते हो। ध्यान से देखिए, ऑलरेडी स्क्वायर में दिया हुआ है x का स्क्वायर x की एक्सपोनेंट एक निकालना है। यहाँ आइडेंटिटी पूरी नहीं है, a² + b² करके छोड़ दिया है। तो मेरा काम पहला क्या रहेगा, पहले बच्चों मेरा जो काम है पहला रहेगा इसकी जो आइडेंटिटी है उसको पूरा करना। तो मैं क्या बनाऊंगा इसको, x² + 1/x² + 2 * x * 1/x बराबर 27 + 2 * x + 1/x, माफ कीजिएगा मल्टीप्लाई 1/x। क्यों करना पड़ा है, क्योंकि इक्वेशन के एक तरफ अगर आपने कुछ ऐड किया है तो आपको सेम चीजें जो हैं अगली तरफ भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, ये पूरा क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स 29। निकालना क्या है आपको, x + 1/x निकालना है, तो सामने वाले का स्क्वायर, ये आंसर है। x + 1/x कितना आ गया, √29 आ गया, और यही आपका आंसर है। देख लीजिए एक बार, आइडेंटिटी का खेल है सारा, और a + b का स्क्वायर है, a - b² a + b³ a + b³, ये आइडेंटिटीज तो ऐसी हैं जो मैक्सिमम टाइम्स यूज होती हैं अलजेब्रा में। इसी के साथ आपको ये भी निकालना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको आइडेंटिटी दिखाई थी, मैंने क्या लिखा है, यदि x + 1/x a है और यदि ये निकालना है आपको, तो क्या करते हैं, a² - 2 कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको अंडररूट करना पड़ता है। a क्या आएगा, जो मान लो x + 1/, ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है। मान लो x², तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो, ध्यान से देखना, शॉर्ट ट्रिक क्या हो, if x² + 1/x² is a and you want to solve 1/x, then what you need to do, you need to solve by this one,
आपको ऐसे सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिए बात और प्रैक्टिस करते रहिए बार-बार। जितनी डीपली बेटा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। जितना डीपली आप डाइव करोगे उतना ही आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ आना स्टार्ट होगा। जितना टॉपिक में घुसोगे उतना टॉपिक आपको क्लियर होना स्टार्ट होगा। आपको ये भी निकालना है x - 1/x, तो ये भी हम निकाल रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक में हटा रहा हूं। देख, माइनस का निकालना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले प्लस का निकाला था, मैंने प्लस में आइडेंटिटी पूरी करी, मुझे माइनस का निकालना है तो माइनस में आइडेंटिटी पूरी करूंगा। ध्यान से देखो बेटा, अगर मुझे माइनस में निकालना है तो माइनस में आइडेंटिटी पूरी करूंगा। x² + 1/x² - 2 * x * 1/x = 27 - 2 * x * 1/x। x कैंसिल हो जाएगा, ये आइडेंटिटी कंप्लीट होगी। क्या बनेगा, x - 1/x का होल स्क्वायर equals 27 - 2 = 25। It means if I want to solve x - 1/x, then I have to put a square root on the other side and the answer will look like this। आंसर जो होगा मेरा इस तरीके से दिखाई देगा, √25, and we know √25 is 5 because it is a perfect square, because it is a perfect square number, that's why it is the square root. What is a perfect square number? A number whose square root is a natural number। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में कह सकते हैं। और यहाँ से शॉर्ट ट्रिक भी जनरेट होगी। क्या होगी, यहाँ से देखना, यहाँ से पहले जो शॉर्ट ट्रिक क्या जनरेट होगी, यहाँ से देखना मैं बार-बार कह रहा हूँ। If x² + 1/x² equals a, and if you need to find out x - 1/x, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट a माइनस, यहाँ पर प्लस किया था दूसरे वाले में, यहाँ पर आप माइनस करेंगे, आंसर आपका ये होगा आ। शाबाश, वेरी गुड। तो अगर आपका सैनिक स्कूल में नहीं हो पाया है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे और भी स्कूल्स हैं। आप सेल्फ स्टडी के ऊपर जितना फोकस रहेंगे ना मेरे भाई, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी के ऊपर आप फोकस रहेंगे, यकीन मानिए आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से निकाल पाओगे। मुझे याद है हमारी कहानी, जब भी हम एनडीए या फिर टेक्निकल एंट्री स्कीम IIT JEE की तैयारी कर रहे थे, या IIT जैब एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद, BSc के बाद, तो आप उसका भी एग्जाम दे सकते हो। डायरेक्ट IIT में आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक अगर आपका अच्छा है, वो एक नींव अगर अच्छी है तो आगे कितनी मर्जी मंजिलें आप चुन सकते हो। बट भाई अगर बेसिक्स अच्छा नहीं है, पता ही नहीं है कि बेसिक चीज़ क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में या मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो मेरा बार-बार ये पेरेंट्स से अनुरोध है कि बच्चों के बेसिक्स के ऊपर जरूर काम करें। इतना मर्जी पैसा लगाओ, बाद में मत लगाओ। कब लगाना है, बेसिक्स के ऊपर लगाना है। खुद टाइम दो, बच्चों को भी टाइम दो पढ़ने के लिए, बार-बार बोलो मोबाइल फोन से दूर रखो। आज के ज़माने में जो इंसान का सबसे मीठा और प्यारा शत्रु है वो है मोबाइल फोन। जितना ज़्यादा मोबाइल फोन में बच्चा घुसा रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका माइंड डाइवर्ट होगा, और जितना माइंड डाइवर्ट होगा उतना ही ज़्यादा वो अपने लक्ष्य से दूर भागता रहेगा, और लक्ष्य से अगर दूर भागेगा तो प्रतियोगिता परीक्षा से बहुत दूर चला जाएगा, और अगर प्रतियोगिता परीक्षा से दूर चला गया तो भविष्य खतरे में होगा, संकट में होगा। क्योंकि आजकल बिजनेस भी या फिर मार्केटिंग का काम भी वही इंसान कर रहा है, या वही इंसान कर सकता है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। जो मार्केट में बैठ के चार बंदों से बात कर सकता है वही कर सकता है, ठीक है। सिर्फ वही बच्चा टिक पाता है मार्केट में। बड़ी-बड़ी एमएनसीज में जो काम कर रहे हैं बच्चे, बिकॉज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर टैलेंटेड, बिकॉज दे हैव टैलेंट एनफ टू पुट देमसेल्व्स इन दैट काइंड ऑफ द एनवायरनमेंट। उनको पता भाई कि हाँ यहाँ रहने के लिए मुझे ये जरूरी काम करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी,
चाहे वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं या फिर आपकी वोकली लैंग्वेजेस हैं, तब जाके मेरा बेटा पार होगा। यहाँ पर सेम चीज आपको मैं बार-बार कह रहा हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में हमारी एकेडमी में सेम चीज लिखवाई जा रही है बच्चों को, सेम चीज करवाई जा रही है बच्चों को। क्या रट्टेबाजी नहीं करनी है, रट्टेबाजी नहीं करनी है। जो क्वेश्चन एक बार करवा दिया मैंने, सपोज मैथ्स के लेक्चर में, तो ऐसा नहीं कि जब तुम वीकली टेस्ट दोगे तो तुमको वही क्वेश्चन से रिपीट में आएंगे, नहीं। क्या पता उस टाइप से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में चलता है टाइप, ना कि एक्सरसाइज। कॉम्पिटिटिव में से टाइप चलता है, टाइप 10 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, 15 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और जब तुम वीकली टेस्ट देना स्टार्ट करो तो क्या पता क्वेश्चन वो नहीं होगा, बट उसकी जो रकम होगी, जो उसकी जो नंबर्स होंगे, वो आपको डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि टाइप्स के ऊपर बात आती है वहां। ठीक है, टाइप्स के ऊपर बात आती है वहां। चलिए आगे चलते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, x + y की वैल्यू दे रखी है, x y की वैल्यू दे रखी है, x² + y² निकालना है। अगेन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो x + y मैंने कहा को हम का स्क्वायर निकालना, तो क्या बनेगा x + y का स्क्वायर इक्वल्स 12 का स्क्वायर बनेगा क्या, a² + 2ab + b² इक्वल्स 144। मैं इसको इकट्ठा कर दूंगा क्योंकि यही x² + y² मुझे फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना तुम लोग, क्या बनेगा x² + y² + 2 * xy, और x * y की वैल्यू 14 दे रखी है, मल्टीप्लाई 14 कर दिया बराबर 144 आ गया। यहां से क्या आया, x² + y² + 28 इक्वल्स 144 आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ x² + 1 और x² चाहिए। 28 बेटा इधर चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन। आंसर कितना आएगा आपका, x² + y² इक्वल्स 144 - 28 कितना आएगा, 14 - 8 6 आ गया। ये बन आ गया बन। तो ये जो होगा बेटा आंसर आ जाएगा, x² + y² will be equal to 16। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुश्किलें बहुत सारी आएंगी, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है if you don't have hurdles in your life then you are not putting yourself forward, then you are not putting yourself into the crowd of competition। आज की दुनिया में भाई स्टार्टअप अगर आपको करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, आजकल एक बड़ा वर्ड चला हुआ चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला। अगर आपको चाय वाला भी बनना है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, चाय प्रधान देश है भारत, चाय बनाने के मामले हो, बनाने के मामले से ज्यादा पीने के मामले में, तो हर गली में, हर मोहल्ले में आपको चाय वाला दिखेगा। लेकिन इस माहौल में आप कैसे अपनी फ्रेंचाइजी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अलग अलग क्रिएटर्स की तरह और अपनी चाय में एडिशन कर सकते हैं, उसके लिए भाई चाहिए दिमाग। दिमाग कब होगा, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक पढ़ाई में ना सही, बेसिक किसी और चीज में क्लियर होगा, बट बेसिक तो हर कहीं चाहिए मेरे भाई, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे मार्केटिंग का, किसी भी चीज का है। ठीक है, उड़ान इनोवेटिव एकेडमी में सिर्फ सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, बच्चों के करियर के ऊपर मेरी फोकस कर रहे हैं कि बच्चा अगर बाद में अगर एमएनसी में जा रहा है तो कम से कम इतना तो रिप्रेजेंट खुद को कर सके कि भाई अपना नाम आप बता सके, अपने स्किल्स के बारे में बता सके। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये इसका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 होता है। आइडेंटिटी को कंप्लीट करके इस तरीके से खोलते हैं, x y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, x y 14 था, तो 2 * 14 28 आ गया। x² + y² निकाला था, -1 पे 116 आपका आंसर आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3x + 2y की वैल्यू 12 दे रखी है, xy की वैल्यू 6 दे रखी है, फाइंड वैल्यू 9x² + 4y²। अगर आप मुझे बता दें इसका आंसर तो बड़ी अच्छा होगा, अच्छा महसूस करूंगा मैं भी कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं चीज़ों की। देखिए 9x² बनेगा जब किस चीज का स्क्वायर करूंगा, किस चीज का स्क्वायर करूंगा, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इट विल बिकम squaring both sides it will become 3x + 2y equal whole square equals 12 का स्क्वायर। इटली की बसे प्लस b का होल स्क्वायर, a² 9x² + b² 4y²
प्लस 2 into a into b, 2 into 3 6, 6 into 2 12, 12xy equals 144 and xy also is given 6. It means this value is 6. आपको क्या निकालना है? आपको ये क्वेश्चन निकालना है। क्या आएगा? 9x square plus 4y square plus 12 into xy is 6 equals 144. तो यहां से सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है ध्यान से देखना। 9x square plus 4y square equals 144 minus 12 into 6 करूंगा 72 बनेगा। तो 9x square again plus 4y square equals 72 multiplied 2 equals 144. Answer will be 72. 4 minus 2 40 minus 7 7. The answer will be 72. This will be our answer. This will be our answer. ये हमारा आंसर होगा। अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट में तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ 9999102416 इसके ऊपर बार-बार कॉल कीजिए, लगातार कॉल कीजिए और आपको जितने भी डाउट हैं वो क्लियर कर दीजिए। चलेंगे आगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको जो है बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलेंगे ध्यान से देखना। इफ दिस वन इज गिवन, आपको निकालना है 2x + y। क्या निकालना है? 2x + y। तो फिर से मैं वही कहूंगा कि 2x + y आपको निकालना है। ये कब बना? जब 2x + y का होल स्क्वायर किया होगा तभी, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होता है और y का स्क्वायर ही y स्क्वायर होता है। इट मींस 2x + y का पहले नीचे स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब इस चीज का अगर आप ध्यान दोगे तो मैं अगेन मैं क्या लिखूंगा? इस चीज को ऐसे रखोगे कुछ एक वैल्यू है कि तभी तो आप उसका वैल्यू निकाल पाओगे। यहाँ 2x + y, 2x + y का होल स्क्वायर इक्वल्स, ये कितना दे रखा है ध्यान से देखो। जो ये वाली जो वैल्यू है ये तो ऑलरेडी आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4x² + y² माफ कीजिएगा 40 दे रखा है। ये भी 40 दे रखा है। 4 into xy 6 दे रखा है, 4 से 24 हो जाएगा। तो 2x + y का होल स्क्वायर इक्वल्स कितना आएगा? 64 आएगा। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 2x + y इक्वल्स, आप सामने वाले का स्क्वायर रूट कर दीजिए। या तो इसका आंसर 8 आएगा या तो -8 आएगा। अब आप सोच रहे हो कि सब प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा जब आप स्क्वायर निकालते हो किसी पॉजिटिव नंबर का, किसी नेगेटिव नंबर का, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर will always be positive. उदाहरण के लिए 4 का स्क्वायर निकालोगे मेरे भाई तो 16 आएगा, और अगर -4 का स्क्वायर निकालोगे तब भी कितना आएगा? 16 आएगा। तब भी कितना आएगा? 16 आएगा। ध्यान से देखिए। 4 का स्क्वायर निकालोगे तब भी 16 आएगा, माइनस का 4 स्क्वायर निकालोगे तब भी 16 आएगा। और खास बात ये है कि 2x + y की वैल्यू कितनी आएगी? ये 8 आएगी। प्लस का 8 या माइनस का 8, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। x + 2 * x - 2 * x² + 4। क्या आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला कैटेगरी ठीक है, यहां पे a + b * a - b क्या बनेगा? a² a कितना है? x है। b कितना है? 2 है। a² - b² इनटू जो आपको देते हैं ये क्या बना? a + b * a - b होता क्या है? a² - b² होता है ना। सेम चीज मैंने यहां अप्लाई करा तो क्या बना? x 4 - 4। तो यहां क्या बना? अगेन दिस इज 4, दिस इज 4। अगेन क्या बन गया? a² -
अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये a है, इसको a मानो, इसको b मानो, तो क्या बना ये a माइनस b बना, ये a है, ये b है, तो ये a प्लस b बना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। a का स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर, b का स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x रेज़ टू पावर 8 माइनस 16। इसको मतलब सॉल्व करने के बाद अगर आप पूरा आंसर देखोगे अपना, पूरा आंसर देखोगे अपना, तो आपको कहीं ना कहीं ये नजर आएगा x रेज़ टू पावर 8 माइनस 16। ध्यान से देखिए, पेरेंट्स की या बूढ़े माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि मैं जो है अपने बच्चे को मरते दम तक एक उज्जवल भविष्य, एक सूरज रूपी उगते हुए उज्जवल भविष्य के रूप देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा समृद्ध भी हो, मेरा बच्चा जो है हर कार्य में निपुण भी हो, और मेरा बच्चा जो है समाज में हर किसी के सामने इज्जत के साथ खड़ा हो। उसके लिए बेटा शिक्षा सबसे बढ़िया साधन है। इंसान दो तरीके से राजा बनता है, या तो शिक्षा के दम पर बनेगा या तो पैसे के दम पर। पैसे के दम पर बनेगा कुछ दिनों तक बनेगा, शिक्षा के दम पर बनेगा, बुद्धि के दम पर बनेगा, पूरी जिंदगी राज करेगा, गारंटी। ये चीज गारंटी है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बहुत बहुत पावरफुल है जी। ज्ञान बहुत पावरफुल है, ज्ञान सच में कहां से कहां पहुंचा देता है ज्ञान, कहां से कहां पहुंचा देता है ज्ञान। यही है ज्ञान। ज्ञान एक सड़क पर रहने वाले गरीब को एक राजा बना देता है, और ज्ञान का अभाव एक राजा को सड़क के ऊपर लेकर आ जाता है। यही पावर है जी मोटिवेशन की, यही पावर है ज्ञान। ज्ञान क्या है, मोटिवेशन क्या है, ज्ञान अनुशासन है। ज्ञान क्या है, ज्ञान अनुशासन है जी। आपने डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन बच्चे हैं, आप डिसिप्लिन माता पिता हैं, आप डिसिप्लिन टीचर हैं, आप डिसिप्लिन सीईओ हैं, आप डिसिप्लिन फाउंडर हैं। आपके अंदर ज्ञान कूट कूट के कब भरना स्टार्ट होगा भैया, कूट कूट के कब भरोगे, जब आपका शेल मजबूत होगा। जब आपका जो शेल होगा वो मजबूत होगा, तभी तो आप उसके अंदर भर पाओगे वो, नहीं तो फट ही जाएगा एक तरीके से। तो ये आंसर आपने लिखना भैया, ये आंसर इसका ये है। चलो देखो आप अगेन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये इन दोनों के ऊपर लगाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। भाग भाग में x का स्क्वायर माइनस का 1, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 1x 4। इस दोनों को अगर ध्यान देंगे तो दोबारा वही क्रिएट होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x 4 माइनस 1 x 4 प्लस 1, ये बनेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अगेन a माइनस बी, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ आपसे, a ये है, b ये है, यहाँ पर बेटा a ये है, b ये है। तो अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ लगाओ, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। 4 जा 16 नहीं करना है, 4 2 जा 8 होगा, और यही इसका आंसर होगा, और यही इसका आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए मेरे बच्चों, आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा, मेरी बातें भी आपको ज्यादा कड़वी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं सर आपकी बातें जो हैं बहुत कड़वी होती हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। हालांकि जगड़ा और लेकर आऊंगा मैं, जितने भी आपके सैनिक स्कूल के आ रहे हैं उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।